अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़्सिदू फ़िल अर्ज़ि क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून अला इन्नहुम हुमुल मुफ़्सिदून वलाकिन ला यशऊरून। वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास क़ालू अनुमिनु कमा आमनस सुफ़हा अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हा वलाकिन ला यअलमून। वइज़ा लक़ुल लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना वइज़ा ख़लौ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुनाफिकीन का बयान चल रहा था। हक़ ताला जल्ल शानुहु फरमाते हैं, वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़्सिदू फ़िल अर्ज़ क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून। जब इनसे कहा जाता है कि ज़मीन में फ़साद मत करो तो कहते हैं बिलाशुबा हम इस्लाह करने वाले हैं। फ़साद क्या होता है और इस्लाह क्या होती है, ये किसी आदमी के अपने कहने पर इसकी सच्चाई का या इसके झूठे होने का दारोमदार नहीं। एक आदमी अपने सोच के एतबार से सही काम कर रहा हो लेकिन हकीकत में उससे फ़साद हो रहा हो तो वो अपने आप को फ़सादी कहे या ना कहे, अल्लाह के नज़दीक भी और इंसानों के नज़दीक भी वो मुफ़सिद है यानी फ़साद करने वाला है। मुनाफिकीन अपने इस अमल को यानी निफाक और मुनाफ़क़त के अमल को कहते थे कि हम इस्लाह करने वाले हैं, हम मुसलमानों के साथ भी मिलते जुलते हैं और अपने हम मज़हब कुफ़ार और मुशरिकीन के साथ भी मिलते जुलते रहते हैं, तो हम तो असल में झगड़े से दूर हैं, हम इस्लाह करने वाले लोग हैं। हालांकि ये उनकी बदबातनी है कि मुसलमानों की मजालिस में आकर उनके राज को मालूम करना और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तिदा में नमाज़ें भी पढ़ना और फिर मुसलमानों की अंदरूनी ख़बरें जाकर कुफ़ार को देना, यकीनी तौर पर यह फ़साद है। तो उसको फरमाया कि जब इनसे कहा जाता है ज़मीन में फ़साद मत करो तो कहते हैं हम इस्लाह करने वाले हैं। अला ख़बरदार इन्नहुम हुमुल मुफ़सिदून, बिलाशुबा यही लोग फ़साद करने वाले हैं। वलाकिन ला यशऊरून, लेकिन ये शऊर नहीं रखते, यानी इनकी अकल इतनी मर चुकी है कि इनको इस्लाह में और फ़साद में कोई ख़ास फ़र्क महसूस नहीं होता। वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास, और जब इनसे कहा जाता है कि ईमान लाओ जैसे और लोग ईमान लाए, और लोगों से मुराद तमाम मुफस्सिरीन का इस बात पर इत्तिफ़ाक़ है कि सहाबाए किराम हैं, इसलिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दौर में जितने लोग ईमान वाले थे मक्के में या मदीने में, वो सारे के सारे असहाबे रसूल थे। तो अन्नास से मुराद यहाँ पर सहाबा है। गोया अल्लाह ने ये फरमाया कि तुम इस तरह ईमान लाओ जैसे सहाबाए किराम ईमान लाए। सहाबाए किराम का ईमान अल्लाह के नज़दीक क़यामत तक के लिए आने वाले अहले ईमान के लिए मेयार है, और इसके मेयार होने की वजह क्या है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दरमियान मौजूद हैं। उनके ईमान में अगर कोई ऐब हो, नक्स हो या कोई कमी हो, वो इज्तिहादी तौर पर किसी ख़ता के मुर्तकिब हो जाएं या जानबूझकर कोई ख़ता कर बैठें, तो अल्लाह के नबी उनके अंदर मौजूद हैं और उनको मुतनब्बे करते हैं, उनके ईमान की इस्लाह करते हैं। तो सहाबाए किराम का ईमान इस एतबार से मेयार है कि ऐसा ईमान अल्लाह सारे क़यामत तक के लिए आने वाले इंसानों से चाहते हैं जैसे सहाबा का ईमान था। तो आमिनू कमा आमनन नास, ऐसे ईमान लाओ जैसे और लोग यानी असहाबे रसूल ईमान लाए।
एक दूसरे मकाम पर इसी मफ़हूम को दूसरे अल्फाज में बयान किया गया। फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, कि अगर ये लोग यानी यहूद और नसारा इस तरह ईमान लाएं जैसे ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा तुम ईमान लाए हो, तो ये यकीनन हिदायत पा जाएंगे। तो हिदायत का मेयार और हक़ का मेयार असहाबे रसूल हैं, इसलिए कि वो बराह रास्त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शागिर्द हैं, आपकी रफ़ाकत से फैज़ याफ्ता हैं, और हर दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। तो असहाबे रसूल का ये मर्तबा और मकाम भी इस आयत करीमा में बयान किया गया, और ईमान वालों के लिए ईमान का अल्लाह के नज़दीक क्या मेयार मतलूब है उसको भी बयान कर दिया गया। कालू अनुमिनु कमा आमनस सुफहा, जब ये कहा जाता है तो जवाब देते हैं क्या हम ईमान लाएं जैसे बेवकूफ़ लोग ईमान लाए, यानी असहाबे रसूल को ये लोग बेवकूफ़ गर्दानते थे। अला इन्नहुम हुमुस सुफहा, ख़बरदार बिलाशुबा यही लोग बेवकूफ़ हैं, वलाकिन ला यालमून, लेकिन ये इस बात को जानते नहीं। मोमिन सबसे बड़ा अकल वाला होता है, और जो अल्लाह का मुनकिर हो, अल्लाह के रसूल का मुनकिर हो और ईमान से जो खाली हो, यकीनन वो आदमी बेवकूफ़ और बेअकल है। लेकिन ये इतने बेअकल हैं कि इनको ये भी पता नहीं कि अकल क्या होती है और बेअकली क्या होती है। असहाबे रसूल को कहते हैं कि ये बेवकूफ़ हैं, मकसद इनका ये था कि अच्छी तरह इनका गुजारा चल रहा था, ये अपनी बस्तियों में आराम से रह रहे थे, ये क्या इन्होंने नया दीन कबूल किया। तो कभी बिलाल को तपते रेगजारों पर लिटाया जा रहा है, कभी हज़रत खब्बाब को अंगारों पर लिटाया जा रहा है, कभी मुसअब बिन उमैर को मारा जा रहा है, कभी अम्मार व यासिर का बुरा हाल किया जा रहा है। तो उनकी नज़र में ये बेवकूफ़ी थी, हालांकि ईमान लाना सबसे बड़ी अकल का काम है। लेकिन ये इतने बेअकल हैं कि इनको ईमान और कुफ्र और अकल और बेअकली का इम्तियाज़ बिल्कुल समझ में नहीं आता। व इज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना, और ये जब अहले ईमान से मिलते हैं तो कहते हैं हम ईमान लाए। असहाब की मजलिस में आते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान ला चुके हैं। व इज़ा खलऊ इला शयातीनिहिम, और जब ये अपने शैतानों के पास खलवत और तन्हाई में होते हैं, क़ालू इन्ना माकुम, तो कहते हैं बिलाशुबा हम तुम्हारे साथ हैं। इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, बिलाशुबा हम तो मजाक करने वाले हैं। हम मुसलमानों की मजलिस में जो जाते हैं बस मजाक बनाने के लिए जाते हैं, मजाक करने के लिए जाते हैं। अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम व यमुद्दुहुम फ़ी तुग़यानिहिम यामहून, अल्लाह इनके साथ मजाक करते हैं और इनकी सरकशी में इनको ढील दिए जा रहे हैं, और वो उसी में हैरान और परेशान हैं। ये कहा करते थे कि हम ईमान वालों से मजाक करते हैं, तो अल्लाह ने फरमाया अल्लाह इनके साथ मजाक करते हैं, हालांकि अल्लाह मजाक करने से पाक हैं। मतलब अल्लाह का जो जवाब था वो इनके मजाक में था, तो इस एतबार से इसको मजाजी तौर पर मजाक करार दे दिया गया कि इनका मजाक, इनकी मुनाफकत न अल्लाह का कुछ बिगाड़ सकती है, न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले ईमान को कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए कि बज़रिया वही इनकी सब शरारतों का इल्म आपको हो जाता है। तो गोया इनका मजाक करना ये मुसलमानों के साथ मजाक नहीं, अपने साथ मजाक है। इसकी निस्बत अल्लाह की तरफ कर दी गई कि इनके मजाक को अल्लाह ने बेअसर कर दिया, तो अल्लाह इनके साथ मजाक कर रहे हैं और इनकी सरकशी में इनको ढील दिए जा रहे हैं। हक़ ताला जल्ले शानुहु जिन लोगों पर अपना फजल नाजिल फरमाते हैं उनको मामूली सी गलती पर भी गिरफ्त फरमाकर मुतनब्बे कर दिया करते हैं, लेकिन इनके साथ मामला ये है कि इनको ढील दिए जा रहे हैं। और एक दूसरे मकाम पर ऐसे ही लोगों के मुतालिक फरमाया इन्नमा नुमली लहुम लियज़दादु इस्मा, हम इनको ढील इसलिए दे रहे हैं कि ये और गुनाह कर लें। और फिर आखिरकार ऐसे लोगों का मामला क्या होता है, इन्न बत्श रब्बिका लशदीद, बिलाशुबा आपके रब की पकड़ बड़ी सख्त है। उलाइका लज़ीना इश्तरवुद्दलालता बिलहुदा, ये ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने हिदायत के बदले में गुमराही को ख़रीद लिया है।
फमा रबिहत तिजारतुहुम, पस इनकी तिजारत सूदमंद और नफ़ा बख्श साबित नहीं हुई। वमा कानू मुहतदीन, और ना ही ये लोग हिदायत पाने वाले हैं। अरब के लोग चूँकि ज़्यादातर तिजारत पेशा थे, तो यहाँ उनके ईमान और कुफ्र में से ईमान के मुकाबले में कुफ्र के इख्तियार करने को तिजारत के साथ तशबीह दी गई, इसलिए कि ये ताजिर थे और ताजिर कभी घाटे का सौदा करने के लिए तैयार नहीं होता। तो हक़ ताला जल्ले शानहू ने फरमाया ये ऐसे लोग हैं कि इन्होंने हिदायत के बदले में गुमराही को ख़रीदा है। कैसे ख़रीदा है? अल्लाह के नबी तशरीफ़ ले आए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बातिल दीन की गुमराही को इनके सामने वाज़े किया। और अक्ल सलीम रखने वाला आदमी के जो सही अक्ल रखता हो और सच और झूठ में, हक और बातिल में फ़र्क करने की सलाहियत रखता हो, ऐसे आदमी को अल्लाह के नबी के तशरीफ़ ले जाने के बाद और आपकी तबलीग दीन के बाद ये बात समझने में ज़रा बराबर दिक्कत और दुश्वारी नहीं होनी चाहिए थी कि हक क्या है बातिल क्या है। लेकिन इसके बावजूद इन्होंने हिदायत की रोशनी को देखा और कुफ्र की तारीकी को भी अल्लाह के नबी के वाज़े करने के बाद देख लिया। फिर अपनी मर्जी से, अपने इख्तियार से, अपने पसंद से और अपनी ही चाहत की बुनियाद पर इन्होंने ईमान की रोशनी को छोड़ दिया और कुफ्र की तारीकी को इख्तियार कर लिया। इसको फरमाया कि इन्होंने हिदायत के बदले में गुमराही को ख़रीद लिया है। तो फमा रबिहत तिजारतुहुम, तो जाहिर सी बात है कि इनकी तिजारत बड़ी नुकसानदेह तिजारत है, इनकी तिजारत सूदमंद साबित नहीं हुई। इन अकल के अंधों को तो इतना भी पता नहीं कि जो ये तिजारत कर रहे हैं ये नफ़े वाली है या ये नुकसानदेह है। वमा कानू मुहतदीन, और ये लोग हिदायत पाने वाले नहीं हैं। ये इतने बदबातिन हैं कि इनको अकल में और बेवकूफ़ी में फ़र्क महसूस नहीं होता और ये अल्लाह और अहले ईमान के साथ मजाक करते हैं। और ये जब अपने तन्हाई में शैतानों के पास होते हैं, यानी कुफ़ार व मुशरिकीन के साथ, शैतान इसलिए फरमाया कि मिनल जिन्नति वन्नास, शयातीन जिन्नों में भी होते हैं, इंसानों में भी होते हैं। सारे इंसान नहीं होते, बाज़ इंसान भी जो है वो अपनी शैतानियत की बुनियाद पर शैतान होते हैं, और सारे जिन भी शैतान नहीं होते। वही जिन शैतान होते हैं कि जिनके अंदर शैतानियत पाई जाती है। तो जिन जो कुफ़ार और मुनाफिकीन जिनके साथ ये तन्हाई में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले ईमान के खिलाफ साजिशें करते थे, मजाक उड़ाया करते थे और अंदर की मुसलमानों की बातें जाकर उनके राज को इफ्शा किया करते थे, उनके बारे में फरमाया कि वो शैतान हैं और यकीनी तौर पर वो शैतान थे। अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन की इन चालबाजियों को यहाँ पर वाज़े किया। हक़ ताला जल्ले शानहू हम सब की हिफाजत फरमाए और कुरान का सही फ़हम हम सब को नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।